Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss our chapter number 9 from our first flight book. And the name of this chapter is Madam Rides the Bus. So originally this chapter is written in Tamil language by Valli Kannan and afterwards it is translated into English. So who is Madam in this chapter? Madam जो है एक छोटी सी गर्ल है जो हार्डली 8-9 year old गर्ल है. तो उसके अंदर एक डिज़ायर डेवलप हो जाती है. शी वांट्स टू टेक अ राइड इन बस और उसके लिए वो अपनी पॉकेट मनी सेव करती है सो दैट शी कैन अरेंज फॉर द फेयर ऑफ द बस. सो लेट्स सी. So before we start our chapter, we must read a few introductory lines. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. अब ये जो स्टोरी है बहुत सेंसिटिव है. इसे सेंसिटिव स्टोरी कहा गया है क्योंकि ये जो 8 साल की लड़की है, इसकी जो फर्स्ट जर्नी, जो इसकी डिज़ायर डेवलप हो गई थी, इसकी विश थी कि उसको बस में जर्नी करनी है, एक राइड लेनी है. तो इसकी जो जर्नी थी, जैसे फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड द विलेज, क्योंकि ये कभी घर से बाहर गई नहीं थी, जैसे कभी अपने गांव से बाहर नहीं गई थी. तो जब फर्स्ट टाइम जब वो बस पे अपने गांव से बाहर जाती है, सिटी की तरफ, टाउन में जाती है, तो शी इज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड विद द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो लाइफ और डेथ की मिस्ट्री भी उसे उस जर्नी के दौरान पता चलती है. सो दिस स्टोरी इज कॉल्ड एज सेंसिटिव स्टोरी. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. अब during her journey, she just realizes the gap कि death के जानना, कि death को एक जानना होता है और उसको समझना, उसे accept करना. अब वो ये जो छोटी सी लड़की है, जब ये जर्नी पे अपनी राइड पे जा रही होती है बस में, तो रास्ते में कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसे एहसास होता है कि जो हमने सिर्फ सुना होता है कि एक इंसान को जिसने जन्म लिया है उसने मरना ही है, तो वो इस चीज़ का एक्चुअल में इसको समझ आती है कि डेथ क्या होती है. उसे इस चीज़ का एहसास होता है ड्यूरिंग हर जर्नी. सो लेट्स स्टार्ट. There was a girl named Valli Ammai who was called Valli for short. अब यहाँ एक गर्ल जो है, जो छोटी सी गर्ल, जो हमने 8-9 साल की गर्ल जो पढ़ी है, जिसके बारे में पढ़ा है, उसका नाम है वल्ली अम्माई. और जिसको जो जैसे कि वल्ली अम्माई बहुत लंबा सा नेम है, इसको छोटे नेम से वल्ली जैसे उसको बुलाया जाता है. So she is called as Valli. She was 8 years old girl and very curious about things. अब उसकी एज है 8 साल की और शी इज़ वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. वो हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना चाहती है. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. अब उसका फेवरेट पास टाइम क्या है, जैसे यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, कि उसका फेवरेट पास टाइम ये है कि वो अपने घर के फ्रंट डोर के बीच में खड़ी हो जाती है और बाहर देखती रहती है कि बाहर स्ट्रीट में, गली में क्या हो रहा है. There were no playmates of her own age on her street. अब उसकी ऐसा क्यों था, क्योंकि उसकी एज के तो वही कोई प्लेमेट्स, उसके कोई फ्रेंड्स, जो कोई ऐसे बच्चे जिनकी एज उसके जितनी हो कि 8 साल के, तो ऐसे कोई बच्चे नहीं थे गली में. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू. और इसीलिए वो वहाँ दरवाजे में खड़ी होकर बाहर का नज़ारा देखती रहती थी. But for Valli, standing at the door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. अब वल्ली के लिए वहाँ दरवाजे के बीच में खड़े होना और बाहर का व्यू देखना कोई बोरिंग काम नहीं था, बट इट वॉज एज एंजॉयबल एज एनी एलेबोरेट गेम्स प्लेड बाय अदर चिल्ड्रन. वो उतना ही इंजॉयबल था जितना कि बच्चों के लिए गेम्स खेलना. जैसे छोटे छोटे बच्चे अलग अलग तरह की गेम्स खेलते हैं तो वो बहुत इंजॉय करते हैं, सेम वे वल्ली को भी बहुत मज़ा आता था वहाँ दरवाजे में खड़े होकर बाहर का व्यू देखना. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. और मोर ओवर वहाँ पे जब डोर के बीच में खड़े होकर बाहर को देखती थी वल्ली, तो उसे बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस भी वहाँ से उसको होते थे. बहुत सारी अनयूजुअल चीज़ें, जो कि अनकॉमन चीज़ें, वो भी उसको समझ आती थी.
The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. और सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ उसके लिए क्या थी? उस बस को देखना जो कि ट्रेवल करती थी उसके विलेज से नियरेस्ट टाउन तक. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. और ये जो बस थी वो उसकी गली से हर घंटे के बाद निकलती थी, एक बार जब वो टाउन की तरफ जाती थी बस और दूसरी बार जब वापस आती थी. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. और जब भी ये बस जाती थी, जब भी विलेज से टाउन की तरफ और टाउन से वापस विलेज की तरफ आती थी, तो हर बार इसमें नए पैसेंजर्स होते थे. तो इन नए पैसेंजर्स को अगेन एंड अगेन देखना इट वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय. मतलब इसको देखकर, ऐसा देखकर वल्ली को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती थी. Day after day she watched the bus and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus even if just once. अब दिन प्रतिदिन जैसे वो इस बस को देखती थी टाउन से विलेज, विलेज से टाउन, तो धीरे धीरे इसके मन में भी एक विश पैदा हो गई, इसके मन में भी एक डिज़ायर आ गई धीरे धीरे. और वहाँ पे ये डिज़ायर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी. अब ये क्या डिज़ायर थी? She wanted to ride on that bus. वो भी उस बस में राइड करना चाहती थी, उस बस में जर्नी करना चाहती थी. Even if just once, और चाहे सिर्फ एक ही बार. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. अब धीरे धीरे ये जो विश थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल डिज़ायर बन गई कि at any cost she wanted to take a ride in that bus. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. अब वल्ली जब भी बस आती वहाँ पे रुकती, चाहे टाउन जाने के लिए और या फिर टाउन से वापस आती, तो वहाँ पे जो पैसेंजर्स इस बस में चढ़ते और कुछ एक पैसेंजर्स चढ़ते थे इस बस में और कुछ एक उतरते थे. जब भी वहाँ पे बस रुकती थी स्ट्रीट कॉर्नर पे, तो ये जो वल्ली थी वो वहाँ पे डोरवे में खड़े होकर इन पैसेंजर्स को बहुत ही ज़्यादा विशफुली मीन्स लॉन्गिंगली बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग विश के साथ इनको देखती थी. स्टेयर मीन्स लगातार कंटिन्यूएशन में इनको देखती रहती थी विद फिक्स्ड आई. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. अब किंडल क्या होता है? किसी चीज़ को उत्तेजित कर देना, लाइक सेट अ लाइट अ फायर. और यहाँ पे है फीलिंग्स को. और जब वो इन पैसेंजर्स के फेसेस को, इन लोगों के फेसेस को देखती थी, तो उसकी जो फीलिंग्स थी, उसकी जो ड्रीम्स थे और जो उसकी होप्स थी जो इस बस में जर्नी करने की, तो वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." और जब कभी भी वल्ली की किसी फ्रेंड ने अगर बस में राइड की होती, तो उसको जब वो बताने की कोशिश करती कि उसने क्या क्या देखा रास्ते में टाउन जाते हुए, तो वल्ली बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करती और इतना ज़्यादा जेलस फील करती अपनी फ्रेंड से कि वो उसको सुनना भी नहीं चाहती और सडनली ये शाउट करना शुरू कर देती इंग्लिश में, प्राउड प्राउड, कि मतलब उसको शो करती है कि तुम बहुत प्राउडी फील कर रही हो कि तुम टाउन गई. तो इस तरह से नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल. अब जैसे वल्ली को अच्छा नहीं लगता था जब भी उसकी कोई फ्रेंड उसको टाउन के बारे में बताती थी, तो ये जो प्राउड वर्ड था जब वो यूज़ करती थी ये बात उसकी ना सुनने के लिए, तो प्राउड प्राउड कह चिल्लाना शुरू कर देती थी वल्ली. अब ना तो प्राउड का मीनिंग वल्ली को पता था, ना ही उसकी फ्रेंड को, बट दे यूज इट एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन. स्लैंग होता है किसी भी वर्ड को हम इनफॉर्मली यूज़ कर लेते हैं, चाहे उसका मीनिंग एक्चुअल में वो नहीं होता जिसको हम एक ग्रुप में, एक क्लोज ग्रुप में लेते हैं. सो एक इनफॉर्मल वर्ड की तरह वो इस प्राउड वर्ड को यूज़ करती थी और उनके लिए ये जो प्राउड वर्ड था वो एक डिसअप्रूवल का सिंबल था.
Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. अब बहुत सारे दिनों और बहुत सारे महीनों तक वल्ली जो है बहुत ही ध्यान से लोगों की कन्वर्सेशंस को सुनती रही, अपने नेबर्स की या फिर और लोग जो भी उसको आसपास नज़र आते हैं जहाँ उनकी बातों को सुनती, जो भी रेगुलरली बस पे जर्नी करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और वो इंटेंशनली भी कुछ क्वेश्चंस उनसे पूछती और कुछ नॉलेज गेन करने के लिए। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस तरह से उसने इस बस जर्नी के लिए बहुत सारी डिटेल्स जो हैं, छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं इकट्ठी कर ली, काफ़ी नॉलेज गेन कर ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। अब उसको ये पता चल गया था कि जो टाउन है वो उसके घर से, उसके विलेज से 6 miles दूरी पर है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। अब उसने ये भी नॉलेज गेन कर ली थी कि वन वे का जो फेयर है एक तरफ का वो 30 पैसे है, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वल्ली हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्चून। अब ऐसा एक जेंटलमैन ने, एक वेल ड्रेस्ड अप मैन ने जब कहा कि 30 पैसे एक तरफ का किराया है, जो कि कुछ भी नहीं है, पर ये वेल ड्रेस्ड पर्सन के लिए कुछ नहीं था, बट वल्ली के लिए जिसने इतने पैसे इकट्ठे नहीं देखे थे 30 पैसे, एंड हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट, एक महीने से दूसरे महीने तक उसने, मतलब एक महीने में इकट्ठे उसने 30 पैसे नहीं देखे थे कभी, तो उसके लिए ये बहुत ही फॉर्चून की बात थी। अदर एक वेल ड्रेस्ड मैन के लिए तो ये कुछ भी नहीं थे 30 पैसे, बट वल्ली के लिए इट मैटर्ड अ लॉट। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, एंड और क्या इन्फॉर्मेशन उसने गेन कर ली थी आसपास की बातों से कि जो एक ट्रिप है, ट्रिप टू द टाउन, अगर टाउन पे जाना है, टाउन में जाना है विलेज से, तो इट टुक 45 मिनट्स लगेंगे एक तरफ जाने में। On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 पैसे, she could return home on the same bus. और उसने ये समझ लिया और प्लान कर लिया कि अगर वो टाउन पहुंचती है और वहीं पे अपनी सीट में बैठी रहती है बस में, तो और दोबारा से 30 पैसे पे करती है, तो वो वापस उसी बस में अपने घर आ सकती है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 1 बजे की बस लेती है दोपहर में, 1 बजे वो बस पे चढ़ती है, तो टाउन में कितने बजे पहुंच जाएगी? 1:45 पे, और she would be back home about 2:45. और अगर बस वहाँ पे बीच में 15 मिनट रुक भी जाती है तो वापस वो 2:45 तक घर आ जाएगी। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replaned. और इस तरह से उसके दिमाग में ऐसी ही बातें, ऐसे विचार जर्नी को लेके, बस राइड को लेके चलते रहते, और वो प्लान करती रहती, अगेन प्लान करती, कैलकुलेट करती रहती अपने पॉकेट मनी को कि अब उसके पास कितने पैसे हो गए हैं। फिर उसके बाद अगेन शी यूज्ड टू रिकैलकुलेट। One fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. अब क्या हुआ, एक दिन, अब वो दिन आ ही गया फाइनली जब वल्ली राइड पे गई। तो वन फाइन स्प्रिंग डे, अब स्प्रिंग मौसम था, तो स्प्रिंग होता है फरवरी मार्च में, तो एक बहुत ही अच्छा सा स्प्रिंग डे था। तो आफ्टरनून में जब बस वॉज जस्ट अबाउट टू लीव द विलेज, कि जब बस चलने ही वाली थी या स्टार्ट हो चुकी थी और चलने ही वाली थी, एंड इट वॉज अबाउट टू टर्न ऑन दी मेन हाईवे, और मेन हाईवे पे चढ़ने वाली थी, तो जब अचानक से एक छोटी सी गर्ल की आवाज़ सुनाई दी। अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग, और ये आवाज़ क्या थी? स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। और वो आवाज़ किसकी थी? वल्ली की, और वो अपना हाथ ऊंचा करके कमांडिंगली, बहुत कमांडिंग वे से वो बोल रही थी, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस।
द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, और उसकी आवाज़ सुनकर, एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ सुनकर बस धीरे हो गई और क्रॉलिंग मीन्स बहुत ही स्लो वे से, स्लो मोशन में चलने लगी। जैसे स्पीड पे थी, थोड़ा सा स्पीड पकड़ ली थी बस ने, तो वो एकदम क्रॉलिंग पे आ गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन, टेल हुएवर इट इज़ टू कम क्विकली। अब जैसे बच्ची की आवाज़ सुनाई दी कंडक्टर को, तो कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकाला दरवाजे से और देखा कि कौन है, जल्दी आओ, जिसको आना है जल्दी आओ। इट्स मी, शाउटेड वाली, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन। ये मैं हूँ, मुझे आना है, ऐसा वल्ली ने चिल्ला के ऊंची आवाज़ में बोला। इट्स मी, मैं हूँ, मुझे आना है, मुझे बस पर चढ़ना है। By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really? You don't say so?" अब यहाँ पे अब जो बस है जैसे क्रॉलिंग मोशन में थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो एकदम वो खड़ी होगी, बस स्टॉप होगी और कंडक्टर ने कहा, "ओ रियली, आपको आना है? मुझे नहीं लगता ऐसा." "Yes, I simply have to go to town," said Wally. अब वली ने कहा, हाँ मुझे टाउन जाना है। Still standing outside the bus, "And here is my money." She showed him some coins. और अभी भी वो बस से बाहर खड़ी है और अपना हाथ आगे करके अपने पैसे दिखा रही है कि I'm having money for the ticket. Okay, but first you must get on the bus," said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. और इस तरह से जब कंडक्टर ने देखा कि एक छोटी सी बच्ची हाथ में पैसे लिए आ रही है और कह रही है कि मुझे भी टाउन जाना है, तो उसने कहा ठीक है, बट तुम्हें इसके लिए ऊपर आना होगा, बस पे चढ़ना होगा अगर तुम्हें टाउन जाना है तो। एंड ही ऑल्सो गेव हर अ हैंड टू हेल्प हर टू बोर्ड अप द बस। और उसने अपना हाथ भी उसको दिया, उसको हेल्प करने के लिए, कि ताकि वो बस पे इजीली चढ़ जाए। नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ। नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, आई डोंट नीड योर हेल्प। तो वली ने ऐसा कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, मैं अपने आप बस पर चढ़ सकती हूँ। द कंडक्टर वॉज अ जोली सॉर्ट, fond of joking. "Oh, please don't be angry with me, my fine madam," he said. अब कंडक्टर जो था उसकी नेचर थोड़ी जोली थी, वो फानी काइंड का पर्सन था, मजाकिया था। तो उसने इस लड़की को, जैसे उसका एटीट्यूड देख के उसको बोला, छोटी सी गर्ल को, वल्ली को, "ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, मेरे से आप नाराज़ मत हो फाइन मैम।" तो उसने वल्ली को मैडम करके बुलाया। "हियर, हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट," और उसको वहाँ फ्रंट सीट पे बैठने के लिए कहा। "एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम।" और उसने बोला, जैसे सब जो भी पैसेंजर्स उस बस में बैठे हुए थे उनको बोला, अरे साइड दे दो, मैडम आ रही हैं। It was the slack time of the day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. अब ये स्लैक टाइम क्या होता है? ऐसा टाइम जब बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, थोड़ा खाली खाली सा रहता है। तो अभी जैसे बस में बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स भी नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्राउड नहीं था, बस में ज़्यादा काम नहीं था जैसे कंडक्टर का टिकट्स काट के देने का। सो इट वाज अ स्लैक टाइम, और बस में सिर्फ 6 या 7 पैसेंजर्स ही थे। They were all looking at Wally and laughing with the conductor. और जब कंडक्टर ने बोला कि अरे साइड हो जाओ, मैडम आ रही हैं, मैडम को रास्ता दो, तो बाकी सारे लोग भी, जितने भी पैसेंजर्स बस में बैठे थे, वो वल्ली की तरफ देखने लगे और लाफ करने लगे, हंसने लगे कंडक्टर के साथ। वल्ली वॉज ओवरकम विद शाइनेस। और वल्ली को थोड़ा शाय फील होने लगा, उसको शर्म आ रही थी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। अब हर किसी से नज़र छिपाती हुई वो जल्दी से एक खाली सीट पर चली गई और वहाँ पर बैठ गई। "May we start now, madam?" the conductor asked, smiling. अब कंडक्टर ने हंसते हुए उसको पूछा, क्या अब हम चल सकते हैं मैडम? Then he blew his whistle twice and then the bus moved forward with a roar. और फिर उसने 2 बार अपनी विसल बजाई कंडक्टर ने, और बस जो है स्टार्ट हो गई, बहुत तेजी से चलने लगी। It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. अब वल्ली ऑब्जर्व कर रही है कि ये एक नई बस थी और ये बाहर से पेंट की हुई थी बहुत ही शाइनिंग वाइट कलर के साथ, और इसके ऊपर कुछ एक ग्रीन स्ट्राइप्स थी
और इसकी साइड्स पे जो थी वो ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स लगी हुई थी। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। अब जो बस के अंदर जो ओवरहेड बार्स लगी होती हैं, ये स्टील की बार्स लगी होती हैं जिसको सपोर्ट लेके कई पैसेंजर्स खड़ते हैं, जो कि छत के साइड साथ साथ लगी होती हैं। सो इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। और ये जो बार्स थी, अब बस न्यू थी तो वो सिल्वर की ये जो बार्स लगी हुई थी, रॉड्स लगी हुई थी, वो चांदी की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। और डायरेक्टली अगर जो वली जैसे पूरी बस को ऑब्जर्व कर रही थी, उसके सामने की तरफ क्या था, अबव द विंडशील्ड के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी क्लॉक लगी हुई थी। अब विंडशील्ड क्या होता है? इट इज विंड स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ पैसेंजर कंपार्टमेंट प्रोवाइडिंग विजिबिलिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। ये जो फ्रंट पे जहाँ ड्राइवर होता है उसके सामने जो शीशा लगा होता है, दैट इज कॉल्ड विंडशील्ड। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। वहाँ पे उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी। एंड द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। और जो सीट्स थी बस की, वो बहुत ही सॉफ्ट थी और बहुत कंफर्टेबल थी। वली डेवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। और वली हर चीज़ का बहुत अच्छे से मज़ा ले रही थी, इंजॉय कर रही थी। बट when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. अब जब उसने अंदर से तो उसने सारी बस को बहुत अच्छे से देख लिया और एंजॉय किया। अब जब वो बाहर देखना उसने शुरू किया, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड। अब उसका जो व्यू है, अब उसकी हाइट इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं थी कि वो विंडो से एकदम खड़े होकर बाहर देख सके। तो क्या हुआ, जो विंडो पे जो ग्लास होता है, तो ग्लास के ऊपर जो हाफ पार्ट, उसका लोअर पार्ट ग्लास का, वो कवर किया हुआ था एक कैनवस ब्लाइंड के साथ। कैनवस मीन्स एक बहुत ज़्यादा एक हैवी सा कपड़ा होता है, एक हैवी सा फैब्रिक होता है जिसके ऊपर जो पेंटिंग के लिए भी समटाइम्स यूज़ होता है, फ्लैक्स लाइक क्लोथ हम कह सकते हैं। तो ये जो फ्लैक्स लाइक क्लोथ या फिर एक बहुत मोटा सा रफ सा क्लोथ होता है, इसकी ब्लाइंड लगी हुई थी हाफ पार्ट पे, जो विंडो के ग्लास पे हाफ पार्ट पे। तो इस वजह से जो वल्ली थी उसकी हाइट इतनी बड़ी ना होने के कारण वो बाहर पूरी तरह कम्प्लीटली इजीली नहीं देख पा रही थी। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। अब उसने क्या किया, वो सीट के ऊपर खड़ी हो गई एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। पियर्ड मीन्स और बहुत डिफिकल्टी से थोड़ा ऊंचा ऊंचा होके उस ब्लाइंड के ऊपर से बाहर को देख रही थी। द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनाल। अब कैनाल क्या है, अब ये जो बस है, इट वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ द कैनाल। कैनाल के किनारे किनारे से जा रही थी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज कैनाल जहाँ पे वाटर कलेक्शन होती है। एन आर्टिफिशियल वाटरवे कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ द पैसेज ऑफ बोट्स और शिप्स इनलैंड और टू कन्वे वाटर फॉर इरिगेशन। अब फील्ड्स की, खेतों की इरिगेशन के लिए एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया जाता है जिसे कनाल बोला जाता है। तो इस कनाल के साइड साइड पे बस जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो। और रोड जो थी बहुत ही छोटी सी थी। ऑन वन साइड देयर वॉज द कनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज। अब एक साइड पे रोड के कनाल था और कनाल के अगर पीछे कनाल की दूसरी तरफ देखें, कनाल के बाद क्या आ रहा था, पाम ट्रीज लगे हुए थे, ग्रासलैंड थी एंड डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। और दूर दूर अगर देखें तो माउंटेन्स और उसके बाद ऊपर ब्लू स्काई दिखाई दे रहा था। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, इट विल बी क्लियर टू यू। ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच। और दूसरी तरफ क्या था, एक डीप डिच था, एक नैरो चैनल dug at the side of a road और fields to hold or carry away water। अब जो वाटर को निकालने के लिए या वाटर को ले जाने के लिए एक ये भी जैसे एक डिच मीन्स खाई भी बोल देते हैं, जिससे वाटर पास होता रहे। तो इसे ये डीप डिच यहाँ पे दूसरी साइड पे डग किया हुआ था, खोदा हुआ था। एंड देन acres and acres of green fields, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी। और क्या दिखाई दे रहा था बाहर का व्यू, बहुत ही दूर दूर तक, जितना भी दूर देख सकते हैं, ग्रीन ग्रीन फील्ड दिखाई दे रहे थे। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। ये बहुत ही ज़्यादा और वंडरफुल नज़ारा था, बहुत ही अच्छा व्यू था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस
Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. अब अचानक से एक जैसे ये वल्ली बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी बाहर का व्यू देख के, तो एकदम से घबरा जाती है एंड एकदम से अलार्म्ड हो जाती है किसी की आवाज़ सुनकर। वो आवाज़ क्या उसको, और वो आवाज़ उसी के लिए होती है और कहते हैं लिसन चाइल्ड। अब ये आवाज़ क्या थी? सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट। तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए, तुम अपनी सीट पर बैठ जाओ। Sitting down, she looked to see who had spoken. और जब वो बैठ गई तो उसने इधर उधर देखा कि आवाज़ किसने दी थी। It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. अब ये किसकी आवाज़ थी? एक एल्डरली पर्सन के, एक बूढ़े से पर्सन की आवाज़ थी जो कि एक्चुअल में कंसर्न था, वरिड था इस छोटी सी बच्ची के लिए कि कहीं वो सच्ची में गिर ना जाए। बट शी वॉज annoyed by his attention. बट वो उसके इंटरप्शन के कारण बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। There is nobody here who is a child, she said haughtily. बहुत ही प्राउडी वे से वल्ली बोलती है कि यहाँ कोई भी नहीं है जो बच्चा है। I paid my 30 पैसे like everyone else. मैंने भी अपने 30 पैसे पे किए हैं बाकी सब की तरह, इसलिए मैं बच्ची नहीं हूँ। The conductor chimed in. अब चाइम्ड इन क्या होता है? किसी की बात को इंटरप्ट करना या फिर किसी के साथ अग्री करते हुए हाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाना। अब जो जैसे हमने पहले पढ़ा कि कंडक्टर जॉली वे था, जॉली नेचर थी उसकी, तो वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है ओ सर बट दिस इज़ अ वेरी ग्रॉन अप मैडम। कि सर, अब वो उस एल्डरली पर्सन की बात से जैसे नाराज़ हो गई थी वल्ली, तो ये कंडक्टर थोड़ा सा इसका फेवर करता है वल्ली का। हाँ यस यस सर ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी ग्रॉन अप मैडम, ये तो बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आप सोच सकते हैं एक छोटी सी लड़की अपना फेयर पे करे, अपना किराया पे करे और अकेली सिटी में ट्रेवल कर सके? Wally shot an angry glance at the conductor and said, I'm not a madam. अब वली को गुस्सा आ जाता है। वली गुस्से से उस कंडक्टर की तरफ देखती है और बोलती है आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। अब फिर उसको वो याद करवाती है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं बट तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं वापस दी। आई रिमेंबर द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। मिमिक क्या होता है? मिमिक करना, किसी को कॉपी करना होता है। अब जिस टोन में वल्ली ने उसको बोला कि तुमने मुझे अभी तक मेरी टिकट नहीं दी है एंड आई हैव पेड मनी फॉर दैट टिकट, तो अब उसी की टोन में वैसे ही बोलता है मुझे याद है कंडक्टर ने ऐसा कहा। एंड एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, और सारे हंसने लगे और फिर ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे वल्ली ने भी उनको ज्वाइन किया और वो भी इस हंसी में इन्वॉल्व हो गई। द कंडक्टर punched a ticket and handed it to her. अब कंडक्टर ने एक टिकट पंच की एंड उसको वल्ली को दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। और उसको टिकट देते हुए वो बोलता है कंडक्टर कि अब तुम आराम से बैठ जाओ, सीधे होके बैक लगा के, मतलब सीट पे कंफर्टेबल होके बैठ जाओ अपनी बैग लगा के। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट? और फिर से उसको याद दिलवाता है कि अगर तुमने पूरा अपना किराया पे किया है तो तुम्हें खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। और फिर से वो वल्ली दोबारा से खड़ी हो जाती है और कहती है मेरी मर्जी, मुझे खड़े होना है इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प। अब फिर उसको वो बोलता है, उसको थोड़ा सा उसकी केयरिंग वे से भी बोलता है कि अगर तुम खड़ी रहोगी तो तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट भी आ सकती है जब भी बस एक शार्प टर्न लेगी या फिर एक बम्प को हिट करेगी। अब बम्प क्या होता है कि जो रास्ते में जाते हुए स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं, द प्रोट्यूबरेंस ऑफ ऑन अ लेवल सरफेस। रोड सीधी होती है और बीच बीच में कहीं जिसे हम हम्प्स बोल देते हैं या फिर स्पीड ब्रेकर बोलते हैं। सो दिस इज़ नॉन एज बम्प ऑल्सो। तो अगर वो आ जाएगा तो तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। तो इसीलिए हम तुम्हें कहते हैं कि बच्चे तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। अब फिर से वल्ली इरिटेट हो जाती है और कहती है मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 8 years old गर्ल।
मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years, माय गॉड। अब कंडक्टर फिर से कहता है, जैसे वो उसने गलती से उसको बच्चे, जैसे एक बच्चा है तो उसको बच्चा ही बोलेंगे, तो उसके मुंह से जैसे बच्चा निकल जाता है उसके लिए, तो वो कहती है कि मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की लड़की हूँ, मेरी उम्र 8 साल है। तो आगे से फिर कंडक्टर कहता है, ऑफ कोर्स यस, मैं भी कितना दिमाग ख़राब है मेरा, कि मैं भी कितना मूर्ख हूँ, तुम तो 8 साल की हो। The bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. और बस रुकी एक स्टॉप पे और बहुत सारे कुछ एक पैसेंजर्स, नए पैसेंजर्स चढ़े उस बस में, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। और कुछ एक टाइम के लिए कंडक्टर जो है वो बिजी हो गया उनको टिकट्स देने में। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सैट डाउन। अब वल्ली को ये लगा कि अब पैसेंजर्स आ रहे हैं बस में, तो उसकी सीट ना चली जाए, कहीं उसकी सीट पे कोई बैठ ना जाए, तो अपनी सीट को खोने के डर से वो अपनी सीट पे फाइनली बैठ गई। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर। अब एक बड़ी एज की एक बूढ़ी सी औरत उसके पास आकर बैठ गई उसकी सीट के साथ। आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। और जैसे ही बस दोबारा स्टार्ट हुई तो उसने, जो वली के पास आके एक लेडी बैठी थी, उसने उसको बोला कि क्या तुम अकेली हो इस बस में, कहीं अकेली जा रही हो। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव होता है जो कोई चीज़ जो हमें अच्छी नहीं लगती, सो कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। अब वली को वो वुमेन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, वो लेडी जो उसके साथ आकर बैठी थी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयररिंग्स इन दैम। अब ईयर लोब्स क्या होते हैं, जब हम ईयररिंग्स पहनते हैं तो हमारे कानों में होल करवाए होते हैं, और वो होल जब बूढ़ी एज में आके अब वो होल्स जो होते हैं कानों में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो शी इज सेइंग सच बिग होल शी हैड इन हर ईयर लोब्स। और उसके ईयर लोब्स में इतने ज़्यादा बड़े बड़े होल्स हो चुके थे, जो जैसे जो जिस पार्ट में ईयर के लोब्स ये होल्स करवाए जाते हैं, उस पार्ट को, उस फ्लैशी पार्ट को लोब्स बोलते हैं। और उसमें जो कह रही है, वल्ली कह रही है कि उस लेडी जो उसके पास में आकर बैठी थी, उसके कानों में, उसके ईयर लोब्स में इतने बड़े बड़े होल्स थे, एंड बहुत ही गंदे से ईयररिंग्स उसमें उसने पहने हुए थे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द women was chewing and see the bitter juice that was threatening to spill over her lips at any moment. अब वो लेडी साइड बाय साइड क्या कर रही थी, बीटर नट च्यू कर रही थी, सुपारी खा रही थी, और वल्ली को उसकी सुपारी खाने की स्मेल भी आ रही थी सुपारी की। एंड और जो सुपारी खाने से जो स्लाइवा के साथ जो सुपारी का जूस बनता है रेड रेड कलर का, एंड इट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और वल्ली कुड फील कि उसका जो मुंह में उसका जो पानी सा, उसका जूस सा बना हुआ है सुपारी का, वो किसी भी टाइम उसके लिप्स से ऐसा बाहर आ सकता था। इट वॉज जस्ट थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर, कि नीचे गिर सकता था। उग शी कुड बी सोशेबल, हाउ कुड बी, सॉरी, हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन। अब उसको वल्ली को उस लेडी की अपीयरेंस इतनी गंदी लगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ के इरिटेट सा होकर ये वर्ड यूज़ कर रही है, उग, हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन। ऐसे इंसान के साथ, ऐसे ऑकवर्ड सा दिखने वाले इंसान के साथ कौन सोशेबल हो सकता है, कौन फ्रेंडली हो सकता है। यस, आई एम ट्रैवलिंग अलॉन। अब जैसे उस लेडी ने उसको पूछा था क्या तुम अकेली ही कहीं जा रही हो, तो उसने आंसर दिया, हाँ मैं अकेली ट्रेवल कर रही हूँ। शी आंसर्ड कर्टली, और उसने ये आंसर बहुत रूडली दिया था, क्योंकि शी वॉज नॉट लाइकिंग दैट लेडी। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और उसको ये भी बता दिया कि मैंने अपनी टिकट भी ली है। यस, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। अब कंडक्टर फिर से इंटरप्ट करता है और वो कहता है, हाँ हाँ ये अकेली, ये शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, ये भी टाउन जा रही है विद अ 30 पैसा टिकट, और इसने 30 पैसे भी दिए हैं टिकट के लिए। ओह वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली। अब वली को ऐसा लगता है कि बार बार कंडक्टर जो है इंटरप्ट कर रहा है हर बात में उसको, तो उसे कहती है कि तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। बट वली ऐसा कहकर खुद भी हंसने लगी और कंडक्टर भी हंसने लगा। But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone?
अब जो है ड्रिवल क्या कहते हैं, टॉक सिली नॉनसेंस, जिसे हम बकवास कहते हैं। अब वो बकवास इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है क्योंकि वल्ली को वो लेडी पसंद नहीं थी और उसकी जो भी बातें थी वो उसको बकवास लग रही थी। सो जो ओल्ड वुमेन थी वो अपनी बातों को उसने कैरी ऑन किया और वो कहने लगी, बट इज इट प्रॉपर फॉर ए सच यंग पर्सन टू ट्रेवल अराउंड, क्या इतनी छोटी सी लड़की के लिए अकेले सिटी जाना, टाउन जाना, क्या ये ठीक है? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन। और फिर से वो उसको पूछती है कि क्या तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि तुम टाउन में कहाँ जा रही हो, व्हाट इज़ द स्ट्रीट, और किस स्ट्रीट में जाना है तुम्हें, एंड व्हाट इज़ द हाउस नंबर, किस घर में जाना है तुम्हें, क्या तुम्हें इस सब के बारे में पता है? You need not bother about me. I can take care of myself, Wally said, turning her face towards the window and staring out. अब वल्ली इतना ज़्यादा उसकी बातों से इरिटेट हो गई थी कि उसने अपना फेस जो था विंडो की तरफ घुमाया और बोला उसको कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। और अपना फेस बाहर को जैसे उसने घुमा लिया था विंडो की तरफ और वो बाहर देखने लगी। So with this, our part 1 of the chapter is over. So I hope you have well understood it. Thank you. Have a nice day.